परम शांति बापू जी, आगे के वीडियो के कंटिन्यूशन में ही हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के ऊपर बात करेंगे। आप बता रहे थे कुछ लास्ट में। हाँ, तो जो मुक्ति और जीवन मुक्ति एक सेकंड की बात है ना, जी मगर वो सेकंड जो है ना, जी। जो बेहद का जो बाप है, जी बेहद का बाप माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी, जी बेहद के विश्व का मालिक, बेहद के विश्व के रचयिता, जी 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 जी। वो एक सेकंड के अंदर परम तत्व उतारेगा, हाँ। परम लाइट उतारेगा, परम लाइट से परम महातत्व बनेगा, महातत्व से परम आकाश बनेगा। जी तो परम आकाश पूरे मल्टीवर्स में फैल जाएगा जी। और वहां पूरे मल्टीवर्स के अंदर जितनी भी हाई क्वालिटी आत्मा है इतनी बचेगी, जो परम प्रकाश की बनी हुई आत्मा है वो बचेगी। ओके। और जो परम प्रकाश से नीचे परम तत्व वाली आत्मा है, तत्व वाली आत्मा जो बनी है, जी जी। आकाश तत्व बनी है, परम आकाश की बनी है, वो सब मुक्त हो जाएंगे जी। और एक पल के अंदर। बाकी जो 9 लाख जो बेहद की आत्मा है, जी जो बेहद के विश्व के मालिक ने उसको यहाँ पूरा मल्टीवर्स चेंज करने के लिए उसकी बेहद की आत्माओं की रचना की है। जी। बताया ना, 9 लाख 16,000 1008 और 108। जी जी जी। वो केवल जीवन मुक्ति में जाएंगे, बाकी सबको मुक्ति होगी। ऐसे कृष्ण वाली आत्मा ने अभी ब्रह्मा कुमारी में जो वाणियां चलती है उसमें बताया हुआ है। तो जो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं वो सुनेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति जानते हैं। अभी मुक्ति जीवन मुक्ति का टाइम आ गया है। और क्रिश्चियन मुसलमान भी उसको जजमेंट डे कहते हैं ना। तो जजमेंट डे के अंदर क्या बोला है, क्रिश्चियन और मुसलमान क्या कहते हैं, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे। तो इसलिए वो 5 तत्वों वाला जो शरीर है कब्र में दाखिल करते हैं, जलाते नहीं उसको। तो कहते हैं कब्र से उठा कर ले जाएंगे, मगर कब्र तो, ये शरीर तो काम नहीं करता। आत्मा तो शरीर से निकल गई ना, रूह कहते हैं ना आत्मा को। तो बापू जी, महापरिवर्तन के समय का जो सीन कैसा होगा और कितनी सेकंडों में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी? ऐसा है कि जो महापरिवर्तन होता है, जी देखो परिवर्तन एक ब्रह्मांड का होता है। जी। शिव काल अग्नि जला के पूरे ब्रह्मांड को जला देता है जी उसको परिवर्तन कहेंगे। जी। जब गैलेक्सी का मालिक महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, जी उसको महापरिवर्तन कहेंगे जी। एक गैलेक्सी समेट लेता है। जी फिर इसी तरह ये परम महापरिवर्तन यूनिवर्स को भी वाइंड अप कर लेता है। जी। ऐसी तरह एक मल्टीवर्स को वाइंड अप करना है जी। तो इसको परम परम महापरिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे जी? परम उसको केवल महापरिवर्तन नहीं कहेंगे। ओके। महापरिवर्तन तो गैलेक्सी के परिवर्तन को, हाँ। महाशिव का महाकाल प्रलय को महापरिवर्तन कहेंगे। मगर ये परम 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 महापरिवर्तन, क्योंकि जो मल्टीवर्स का जो मालिक है, क्रिएटर है, पूरा मल्टीवर्स का मालिक, वो परम 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 ऐसे 100 बार महाशिव है। कितना? तो अभी जो मल्टीवर्स का चेंज होना माना परम 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 100 बार महापरिवर्तन होगा। कितना? इतना बड़ा परिवर्तन होना है जी। तो वो जो एक परिवर्तन के समय पर बेहद का महापरिवर्तन हम कहेंगे। जी जी। तो बेहद का जो महापरिवर्तन होना है जी। उसके अंदर जो आत्माएं तड़प रही हैं, चाहे गैलेक्सी हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स हो, चाहे मल्टीवर्स में, सभी जगह आत्माएं तड़प रही हैं। बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा हर जगह हो रहा है जी। तो अब आत्माओं को इन सभी तड़पन से मुक्ति दिलाने के लिए न महाशिव के पास पावर है जी, न शिव के पास पावर है जी, न यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव के पावर है जी, न ग्रेट यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव के पावर है, या मल्टीवर्स का मालिक जो है, जी, जो परम रेस टू 100 महाशिव हमने बोला हुआ है, जी, जी, मल्टीवर्स का मालिक परम 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 100 बार महाशिव है, उसके पास भी पावर नहीं है। तब तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को खुद को इस ब्रह्मांड में आकर पूरा मल्टीवर्स का पावर को परिवर्तन करने का काम करना पड़ता है। अभी कौन काम करेगा? ऑलमाइटी ऑथोरिटी। जी। तो बाबू जी, अब कौन सा पुरुषार्थ श्रेष्ठ है और जीवन मुक्ति पाने के लिए क्या करना? मगर अभी एक बात ये रह गई ना उसमें, महापरिवर्तन कैसे होगा? हाँ जी बोलिए। महापरिवर्तन ये होगा कि जब 9 लाख तैयार हो जाएंगे, 108 जब आएंगे, 108 तैयार हो जाएंगे जी। बेहद की हाई क्वालिटी आत्मा 108 जी। फिर इसको सपोर्ट करने के लिए 1008 जी। फिर 16,000 9 लाख एक साथ में जब तैयार हो जाएगी जी। तब उनके लिए ऊंचते ऊंच परम धाम में जाने के लिए एक परम प्रकाश का गोला होगा। ओके। और परम प्रकाश के गोले में ये 9 लाख ऊंचते ऊंच परम धाम में चली जाएगी और उसी पैरेलल ही जी परम प्रकाश ऊपर से ऑलमाइटी ऑथोरिटी उतारेगा और परम प्रकाश परम महातत्व और परम आकाश तत्व में पूरा मल्टीवर्स भर देगा। इसके अंदर जो हल्की क्वालिटी आत्मा है मुक्त हो जाएगी, हाई क्वालिटी आत्मा जीवन मुक्त हो जाएगी। एक पल के अंदर पूरा मल्टीवर्स चेंज हो जाएगा। ये उसका मगर हमारी एक वीडियो में हमने कहा है, लंबा विस्तार से देखना है तो जी 108 1008 16,000 कैसी प्रोसेस में आएंगे, क्या करेंगे, ये सब हमने हमारी कौन सी वीडियो बनाई है उसमें?
बाबूजी न्यू वर्ल्ड के बारे में जो फ्यूचर वर्ल्ड, फ्यूचर वर्ल्ड में हमने सारा परिवर्तन का प्रोसेस बताया है, कैसे परिवर्तन होगा जी। उसका आप हमारी वीडियो देखें, फ्यूचर परिवर्तन। जी जी जी। तो ये सब होना ही है परम। तो बाबूजी अब ये आत्माओं को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, जो धरती पे है जिंदा है, या जो आत्माएं ऊपर के लोक में बैठी सूक्ष्म है? उद्दर में बहुत बैठी हैं। हाँ, मैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो ये वीडियो है जो जब वायुमंडल में जाएगी तो आपका जो है पूरे सब आत्माएं देख पाएंगी, सुन पाएंगी, तो उन सब के लिए ये डायरेक्शन होगा जो आप बताएंगे अभी। देखो ये तो वैसे सबकी आत्माओं को मैं एक ही कहूंगा कि हमारे वीडियो देखें। जी। हद वाली आत्माओं के लिए भी वीडियो है और बेहद की आत्माओं के लिए भी वीडियो है हमारा। जी बेहद की आत्माएं बेहद के ज्ञान के लिए बेहद के ब्रह्मांड तक आएंगी। जी हद वाली आत्माओं के लिए मुक्ति के लिए पुरुषार्थ में आएंगी। हद वाली आत्माएं मुक्त होगी जी और बेहद की आत्माएं जीवन मुक्ति में होंगी। जी। तो हद और बेहद दोनों आत्माओं के लिए हमारे वीडियो है। जी। हमारे वीडियो देखिए। तो बापूजी कोई आत्मा अपना लेवल कैसे तय करे कि मैं यहाँ की आत्मा हूँ, शिव की आत्मा हूँ, या महाशिव की, या परम महाशिव की? वो अपने आप को कैसे जाने? क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं ये बात। देखो हर कोई आत्मा की पहचान है ज्ञान। ठीक है। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को कैसे जानते हो? MBBS MD मास्टर तो पढ़ा है, डिग्री है ना, बिल्कुल, उतना ज्ञान है ना। बिल्कुल। तो ऐसी तरह ये ज्ञान है, पहचान। ठीक है। कोई आत्मा शिव तक ही आ जाती है, शिव से आगे नहीं बढ़ती है। जी। तो समझो कि ये शिव की रचना है। ठीक है। अपने बाप की पहचान तक ही जाती है। ठीक है। अगर कोई महाशिव का गैलेक्सी का तक समझती है, सुनती है, अच्छा लगता है, हाँ हाँ, तो समझो कि महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, गैलेक्सी से आई हुई है। ओके। और दूसरा कोई यूनिवर्स तक जाता है, यूनिवर्स तक अच्छा लगता है, तो समझो कि ये परम महाशिव से यूनिवर्स से आई है। ओके। तो ऐसी तरह कोई मल्टीवर्स के जो बेहद की आत्मा है तो उसको बेहद का ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए, ढूंढते तो ज्ञान है, पहचान क्या है। और बापूजी जो सिर्फ 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा में खुश है, फिर क्या उनका? वो तो बेचारी अब क्या करें, इनके लिए हमें बस दया आती है उस पर। ठीक है। वो तो मुक्त होने वाली आत्मा है। ओके। वो ज्ञान नहीं समझेंगे। 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा समझती हैं जी। वो तो एकदम उसके लिए बोला हुआ है। तुम क्या बन गए, उनके इनकी वाणी में उनको बोला है, तुम जानवर मिसल बन गए हो, तुम सर्प मिसल बन गए हो, कुड़ी मिसल बन गए हो। उनको बोला हुआ है, इनकी वाणी में इनको ही बोला हुआ है। मगर वो आत्मा जो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहती है, 5 साल का कल्प कहती है, क्या 5000 साल का कल्प? कल्प का तो कितना होता है, ब्रह्मा का एक दिन होता है। कल्प किसको कहते हैं? तो ये सब अब जो हल्की क्वालिटी आत्मा है वो बेहद की आत्मा नहीं है जी। हद वाली आत्मा ये शिव तक आती है ना। ओके। तो इस ब्रह्मांड वाली होगी, समझ में आए? जी, जो शिव से आगे नहीं जाती मगर उसकी आत्मा में इस ब्रह्मांड का भी ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ। तो एकदम मच्छर जैसी आत्मा है। कैसी है? जी। क्योंकि ब्रह्मांड का ज्ञान सुने तो शास्त्रों को तो सच माने ना। हाँ। ये तो शास्त्रों को भी झूठ मानते हैं। ओके। शास्त्रों को भी बिल्कुल झूठ मानते हैं। और 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं, 5000 का कल्प कहते हैं। कल्प माने एक ब्रह्मा का दिन होता है, 4 अरब 32 करोड़ साल रात और इतनी दिन होता है। जी जी जी। 8 अरब 64 करोड़ साल का कल्प होता है। वो तो 5000 साल को कल्प कहते हैं। जी। और धरती पर 8 लक्ष्मी नारायण का राज हुआ, 8 राधा कृष्ण हुआ, बार राम बार सीता हुई। जी जी। आज से 2,500 साल पहले सीताराम हुए। पर बापूजी उनकी गलती नहीं है, उनको जो पढ़ाया सिखाया जाता है किसने पढ़ाया? उसने क्या वही ऑलमाइटी अथॉरिटी उसको पढ़ाएगा क्या? नहीं। उसने उसको पढ़ाया क्या? कृष्ण वाली आत्मा ने। हाँ। आज से 5000 साल पहले कृष्ण की आत्मा को धरती पर भेजा गया। जी। वो कृष्ण वाली आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक अवतार है। ठीक है। तो 5000 साल का उसके अंदर एक 5000 साल वाली ही आत्मा है ना, कृष्ण वाली आत्मा। ओके। और 5000 साल के वो कृष्ण हुआ, उसके बाद वो कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया ना। उसके बाद में जन्म मरण के चक्र में वो भी आत्मा आती है ना। बिल्कुल। उन्होंने खुद बोला है अर्जुन को कि तेरे जन्म तू नहीं जानता, मेरे भी कितने जन्म हुए, तेरे भी कितने जन्म हुए, तो लेकिन तू नहीं जानता। तो उससे पहले रामावतार हुआ तो राम को हुए 8,69,70 साल हुए त्रेता के अंत में। जी। तो ऐसे राम भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं, कृष्ण भी जन्म मरण के चक्र में आता है। तो अपने आप को ही भूल जाता है, साधारण मनुष्य भूल जाता है। तो कृष्ण वाली आत्मा ये सब 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कह रही है। तो बापूजी इसके साथ में एक और भी क्वेश्चन पूछ लूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या शिव जो है, शिव आकारी, निराकारी और साकारी, क्या वो कोई मनुष्य आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं? देखो इस ब्रह्मांड का मालिक शिव जी, उसको दूसरे के शरीर में प्रवेश करके काम कराने की जरूरत क्या है? उसके तो खुद के अवतार होते हैं। आप पढ़ो ना, शिव के 28 अवतार हुए। हाँ, अगर उनको प्रवेश करके काम कराना होता तो 28 अवतार क्यों लेते? देखो बात, जो प्रवेश करके काम करने वाली आत्मा को तो हम भूत प्रेत कहते हैं। भूत प्रेत किसी की बॉडी में प्रवेश करके उसमें बोलती है, ज्ञान देती है, चाहे ज्ञान भी दे, बराबर, तो उसको भूत प्रेत ही कहेंगे ना। बापूजी शिव भगवान किसी के भी तन में प्रवेश करे ऐसा तो भारत के कोई भी शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है।
आज 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण भी ज्यादातर मैंने पढ़े हैं बड़े रूप से, जी मगर मैंने आज तक कहीं नहीं कहा कि शिव ने किसी में प्रवेश करके या ज्ञान दिया हो। बराबर। वो तो डायरेक्ट रेज मार के प्रेरणा देकर भी काम कर सकता है। हाँ वो तो है ही ना। उसको खुद अवतार लेता है, स्वयं अपना अवतार लेते हैं। हाँ हाँ, जैसे स्वयं भू खुद धरती पे वो आता है। 28 अवतार हुए, खुद के अवतार होते हैं, वो किसी में प्रवेश नहीं करता। हाँ, किसी में प्रवेश करने वाली आत्मा तो भूत प्रेत होती है, उसको हम भूत प्रेत कहते हैं। ओके। हल्की क्वालिटी की आत्मा भूत प्रेत प्रवेश कराता है, भूत प्रेत। जैसे ब्रह्मा कुमारी में तो कृष्ण वाली आत्मा उसमें प्रवेश करती है, कोई शिव थोड़ा प्रवेश करता है उसमें। मैंने पहले ही बोला है डिफरेंस बिटवीन शिव बाबा एंड, तो पीबीके में भी यही कहा जाता है ना। वो राम वाली आत्मा शंकर का पाठ बता रही है, तो वो कहता है शिव मेरे अंदर आता है। वो राम वाली आत्मा है, यहाँ कृष्ण वाली आत्मा कहता है शिव मेरे अंदर आता है। और यहाँ तो कहता है कंबाइंड है, क्या बाप दादा कंबाइंड, एक पल भी अलग नहीं होता। तो ज्ञान को ज्ञान सागर में डूबना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। हमारी सारी वीडियो देखें, डिफरेंस बिटवीन शिव बाबा एंड बेहद का बाप जी। तो बेहद की बुद्धि होगी, तो बेहद के बच्चे होंगे तो बुद्धि चलेगी जी। बाकी जो हद वाली बुद्धि वाले होंगे इनकी बुद्धि में ये समझ में नहीं आएगा। जी। इसलिए हम बेहद के बच्चों को कहेंगे बेहद का ज्ञान सागर विचार सागर मंथन करें। तो इस धरती लोक की सब आत्माओं को ऊपर के लोग में मल्टीवर्स से भी ऊपर जाना चाहें तो क्या करें? मल्टीवर्स से ऊपर जी बहुत मुश्किल है, वो उसकी बुद्धि में ज्ञान आएगा ही नहीं। ओके। जो बेहद की आत्मा केवल बोला 9 लाख की, ओके 9 लाख की बुद्धि में ही ज्ञान आएगा, उसमें 9 लाख भी थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, ओके 16,000 थोड़ा कुछ आगे ज्ञान बढ़ेंगे, 108 और 1008 ज्ञान सागर में डूबेंगे, इससे ज्यादा कोई डूबेगा ही नहीं। ओके। अपना ज्ञान जो बेहद का ज्ञान सागर है उसमें डूबेगा ही नहीं, उसकी बुद्धि में ज्ञान आएगा ही नहीं। हाँ मल्टीवर्स ज्यादा तक मल्टीवर्स का ज्ञान समझ में आएगा जो मल्टीवर्स वाली आत्मा होगी, ओके। जो ऊपर से ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है। मल्टीवर्स में हमारे समझो कि हमने वीडियो बनाई ना, ग्रेट 17 ग्रेट 15 G16 वाली कोई आत्मा हो जी जी जी। तो उसको समझ में आएगा मल्टीवर्स, बाकी इसको सबको मल्टीवर्स भी नहीं समझ में आएगा। जी जी जी। इसलिए आत्मा की पहचान है ज्ञान, ज्ञान कहाँ तक हजम कर लेता है। जी। अब किसी को लाख बार समझाओ तो भी वो ज्ञान नहीं सुनेगी। शिव के मंदिर सुबह उठते ही पहुंच जाएगी, समझ लोगे ये इस ब्रह्मांड का शिव की कैटेगरी, शिव की रचना है, बराबर। इससे आगे उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। वो बेहद की आत्मा नहीं है, तो ऐसी आत्माओं को ज्ञान नहीं देना चाहिए जी। नौज देकर ज्ञान देना चाहिए, ऐसी ऐसी आत्माओं को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जी जी। फिर भी हमने तो हमारे वीडियो जो है उसमें हद की भी बातें की हैं, बेहद की भी बातें की हैं। जी। हद के बच्चों के लिए भी मुक्ति कैसी पाए, हद की आत्माओं को मुक्ति बेहद की जीवन मुक्ति होगी। जी जी। इसलिए बेहद की मुक्ति और बेहद की जीवन मुक्ति कहेंगे। बाबूजी यहाँ पे मैं अपने सब दर्शकों को बोल दूँ कि जिन जिन लोगों को ये वीडियो देख रहे हैं और बापूजी का थैंक्स करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में परम शांति लिखें ताकि हमें पता चले कि आप लोग देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। और दूसरा सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सके इतना वीडियो को शेयर करें सोशल मीडिया के अंदर ताकि सब लोगों को ये ज्ञान पहुँचे, ज्ञान दान महादान। और दूसरा ये कहूँगा कि मैंने अपना नंबर कुछ समय के लिए रखा हुआ है ये कमेंट बॉक्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप हमारे पूरे 300 वीडियो सुनते हैं तो हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले बापूजी के पूरे वीडियोस देखने होंगे, समझने होंगे, उसके बाद हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। और बापूजी कुछ कहना चाहे तो बोल सकते हैं। ये जो सभी आत्माओं को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी, क्योंकि देखो आप देख रहे हैं दुनिया की हालत क्या हो रही है जी। लोग गा भी रहे हैं पहले से, देख ले तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान जी। इतने धर्म संप्रदाय नात जात हो गए हैं कि धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है जी। तो जो भी हमारे वीडियो देखते हैं वो सभी आत्माओं को, प्रिय आत्माओं को कहता हूँ जी। ये प्रिय आत्माएं सारी वीडियो सुनो जी। अपनी भी स्व परिवर्तन भी करे और विश्व परिवर्तन करे जी। और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में, जी। पूरे बेहद का विश्व परिवर्तन के कार्य में जी। हमें सहयोग करें। यही कहूँगा, यही नम्र विनंती है मेरी और कुछ नहीं कहूँगा। बेहद का विश्व परिवर्तन के कार्य में हमें सहयोग करें। परम शांति। परम शांति बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद।